हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम प्रोटोजोअल डिजीज़ कवर करेंगे, जिसमें हम अमीबियासिस और मलेरिया के बारे में पढ़ेंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने बैक्टीरियल डिजीज़, फंगल डिजीज़, वायरल डिजीज़ और हेलमिंथ डिजीज़ कवर किया था। ये वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है, थोड़ा नहीं मतलब बहुत लेट आ रहा है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, प्रोटोजोअल डिजीज़ में सबसे पहले हम लोग अमीबियासिस के बारे में पढ़ते हैं। तो अमीबियासिस का पॉजिटिव एजेंट है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। लोकेशन है लार्ज इंसिटाइन। मोड ऑफ ट्रांसफर है हाउसफ्लाई एक्ट एज मैकेनिकल कैरियर विच देम कॉन्टामिनेट फूड एंड वाटर। सिम्टम्स में दिखने को मिलते हैं एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स, कॉन्स्टिपेशन, स्टूल विथ एक्सेसिव म्यूकस एंड ब्लड क्लोथ्स। याद रखना, जब हम स्करियासिस पढ़ते थे तो वहाँ पे जो सिम्टम्स था वो मस्कुलर पेन था, और यहाँ जो सिम्टम्स है वो एब्डोमिनल पेन है। ठीक, एस्कैरिसिस का लोकेशन जो था वो स्मॉल इंस्टेटाइन था और अमीबियासिस का लोकेशन है लार्ज इंस्टेटाइन, तो याद रखना। नाउ दूसरा जो हमारा प्रोटोजोअल डिजीज है वो है मलेरिया। तो देखो, मलेरिया का पॉजिटिव एजेंट है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। मोड ऑफ ट्रांसफर है बाइट ऑफ फीमेल एनाफोलिस मॉस्किटो। और मलेरिया का जो होस्ट है वो है डाइजेनेटिक होस्ट। देखो, डाइजेनेटिक होस्ट का मतलब होता है कि प्लाज्मोडियम को दो होस्ट चाहिए अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। वहीं जो एस्कैरिस होता है ना, वो उसका मोनोजेनेटिक होस्ट होता है, उसको एक ही होस्ट चाहिए अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। तो मलेरिया का जो प्राइमरी होस्ट है वो है मॉस्किटो, जहाँ पे वो अपना सेक्सुअल पार्ट ऑफ लाइफ कंप्लीट करता है, और जो सेकेंडरी होस्ट है वो है ह्यूमन, जहाँ पे वो एसेक्सुअल पार्ट ऑफ लाइफ कंप्लीट करता है। अब एनसीईआरटी में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दिया है मलेरिया के बारे में, वो है लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। तो लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम कहाँ से शुरू होता है कि ये मैंने क्या बनाया है, ये मैंने बनाया है मॉस्किटो का सिलाइवरी ग्लैंड। ठीक, तो मॉस्किटो के सिलाइवरी ग्लैंड में एक इन्फेक्टिव स्टेज स्टोर रहता है जिसको बोलते हैं स्पोरोजोइड। ठीक, तो जब एक मॉस्किटो, कौन सा मॉस्किटो, जिसके अंदर हमारा प्लाज्मोडियम वाइवैक्स है, ठीक, तो जब वो मॉस्किटो बाइट करेगा हेल्दी ह्यूमन बीइंग को, तो वो रिलीज करेगा स्पोरोजोइड इनटू ब्लड स्ट्रीम ऑफ ह्यूमन, मतलब जो हमारे इन्फेक्टिव स्टेज है वो ह्यूमन के ब्लड में रिलीज होगा। नाउ थ्रू द ब्लड स्ट्रीम इट एंटर लिवर, जहाँ पे वो एसेक्सुअली डिवाइड करेगा, अपने नंबर को इंक्रीज करेगा, बस्ट करेगा हिपैटोसाइट को, कुछ री एंटर करेंगे हिपैटोसाइट में, और मोस्टली अगेन एंटर हो जाते हैं ब्लड में। तो यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कि पूछा जाता है कि जो स्पोरोजोइड है वो ब्लड से सबसे पहले किस ऑर्गन के पास जाता है। तो सबसे पहले टारगेट करता है हमारे लिवर के सेल को, ठीक, जहाँ पे वो एसेक्सुअली डिवाइड करेगा और अपने नंबर को इंक्रीज करेगा। अब जो स्पोरोजोइड है वो आरबीसी में एंटर करेगा, यहाँ पर भी ये एसेक्सुअली डिवाइड करेगा, अपनी प्रोजेनी को इंक्रीज करेगा और फीड करेगा हीमोग्लोबिन पार्ट पे। तो जो हमारा प्रोटीन पार्ट है ना, उसको यूटिलाइज करेगा और हीम को कन्वर्ट कर देगा टॉक्सिक हीमोजोइन में। नाउ इट बर्स्ट आरबीसी, पैरासाइट रिलीजेज इनटू प्लाज्मा अलोंग विथ हीमोजोइन रिस्पॉन्सिबल फॉर फीवर। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन बनता है कि वो कौन सा स्टेज है जहाँ पे आपको फीवर देखने को मिलता है। वो यही वाला स्टेज है जहाँ पे जो हमारा हीमोजोइन है वो प्लाज्मा में रिलीज होता है, जिसके कारण फीवर देखने को मिलता है। कुछ री एंटर कर जाते हैं फ्रेश आरबीसी में और कन्वर्ट हो जाते हैं मेगा गैमेटोसाइट और माइक्रो गैमेटोसाइट में। तो ये जो हमारा गैमेटोसाइट स्टेज है ना, ये फर्दर ह्यूमन बॉडी में डेवलप नहीं होता। क्यों? क्योंकि हाई टेम्परेचर के कारण। तो ये जो गैमेटोसाइट स्टेजेस हैं, ये कौन लेता है? ये एनाफोलिस मॉस्किटो लेती है। दीज स्टेजेस आर अपटेकन अपॉन बाइट ऑफ फीमेल एनाफोलिस मॉस्किटो। नाउ फर्दर इनसाइड द गट मेगा कन्वर्ट हो जाता है ओवम में और माइक्रो कन्वर्ट हो जाता है स्पर्म में। स्पर्म और ओवा फ्यूज करेंगे, जाइगोट बनाएंगे विच फर्दर डेवलप इनटू स्पोरोजोइड एंड स्टोर इन मॉस्किटो सिलाइवरी ग्लैंड। तो ये है हमारा क्या, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। अब एनसीईआरटी में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हैं इसके बारे में, जैसे कई सारी स्पीशीज रहती है हमारी प्लाज्मोडियम की। जैसे मैंने लिखा है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरियाई एंड प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, वेरियस स्पीशीज ऑफ प्लाज्मोडियम, जिसमें जो हमारा प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम है ना, कॉजेज डेडलीस्ट मेलिग्नेंट मलेरिया और सेरिब्रल मलेरिया विच कुड बी फेटल, मतलब इससे आपकी जान भी जा सकती है। और इसके बाद मैंने एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है कि गैमेटोसाइट कैन नॉट बी डेवलप्ड फर्दर इन ह्यूमन बॉडी ड्यू टू हाई टेम्परेचर के कारण। इसलिए जो हमारे ये गैमेटोसाइट स्टेजेस हैं, कौन लेता है? एनाफोलिस मॉस्किटो लेती है। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है कि गंगोशिया फिश इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द पॉन्ड्स टू फीड ऑन मॉस्किटोज लार्वा। तो ये रहा हमारा लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। अमीबियासिस हम लोगों ने कंप्लीट किया, और अब नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे कैंसर और एड्स। सो दैट्स इट। अब अगले वीडियो में हम कैंसर कवर करेंगे। तो देखो, जैसे कि एनसीईआरटी में भी लिखा है कि मलेरिया पैरासाइट रिक्वायर टू होस्ट, ह्यूमन एंड मॉस्किटो, हीमोजोइन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चिल्स एंड हाई फीवर रीअकरिंग एवरी 3 to 4 days। मलिग्नेंट मलेरिया
caused by Plasmodium falciparum is the most serious one and can even be fatal. तो भाई एक बार प्लीज़ एनसीईआरटी भी रीड करा करो, 4 से 5 बार तो डेफिनेटली रीड करो, उसकी एक एक लाइन को समझो, याद करो और उस पर क्वेश्चन बनाओ, तो डेफिनेटली एनसीईआरटी आपकी टिप्स पे होगा. सो दैट्स इट. अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना. थैंक यू सो मच. तब तक के लिए बाय.